एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम रामू था। घर में पत्नी और एक बेटी और एक छोटा बेटा रहता था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके परिवार को चलाती थी। उसका पति दिन भर नशे पर डूबा रहता था और दूसरों के साथ समय बर्बाद किया करता था और वो इधर उधर ताश खेला करता था। अपने परिवार को ख्याल उससे बिल्कुल नहीं आता था। उसके माता पिता शादी कराकर बहुत ही बड़ी गलती कर दिए थे। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर करके अपने बच्चों को पेट पालती थी। अगर उसकी पत्नी एक दिन भी काम पर ना जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते हैं। इसीलिए उसकी पत्नी हर दिन दूसरों के वहाँ काम करने जाया करती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों में कोई फर्क नहीं पड़ता था। उससे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मज़ा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था और कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी। लेकिन उसकी पत्नी क्या ही करे, वो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। अगर रामू को कोई समझाता है तो उसके ऊपर वो भड़क जाता है, जिसके कारण कोई भी गांव का सदस्य उसके बारे में बात नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता था और उसके पत्नी के ऊपर गुस्सा उतारता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा और कुछ दिनों के बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी और ये बीमारी चारों तरफ फैली हुई थी। आप लोग तो जानते ही होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। जब सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया तो चारों तरफ लोगों को एक दूसरे के वहाँ आना जाना बंद हो गया और सारे कार्य फैक्ट्री जैसे बंद हो गए और आने जाने के लिए गाड़ियाँ भी बंद हो गई। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज़ कमाने जाती थी वहाँ पे भी आने मना कर दिया। रामू के घर में तो एक अनाज का दाना भी नहीं था, ना ही उसके घर में कुछ पैसे थे। अब उसका छोटा बेटा भी बीमार पड़ गया और उसके बेटे की तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गई। अब रामू को समझ आ गया था कि अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन समय बहुत ही ज़्यादा बीत चुकी थी। रामू ने अस्पताल ले जाने को सोचा पर उसके पास पैसे नहीं थे। अब वह गांव वालों को पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को धमकाता था, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे जो मैं तुम्हें दूँ। यह कहकर रामू को घर से लौटा देते थे। अब रामू बहुत ही परेशान हो गया। अब करे भी तो क्या करे, वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। समय पर इलाज न मिलने के कारण उसके बेटे की तबीयत ज़्यादा ही खराब होते जा रही थी। तभी किसी तरह उसकी पत्नी जहां काम करती थी वहां से कुछ पैसे जुटा कर लाई और अब रामू अपने बच्चों को लेकर गांव से बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ते दौड़ते डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने तो बहुत कोशिश किया पर उसके बेटे को बचा नहीं पाया। वो डॉक्टर ने रामू को कहा, यदि तुम 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सका। यह सुनकर रामू के पैरों के नीचे जमीन खिसक गए। वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, यह सब मेरी ही गलती है। मैंने ही जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ले पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैं अपने जीवन में समय को बहुत ही बर्बाद किया है, पर आज मेरे बेटे खोने के बाद मुझे समय की अहमियत पता चल गया। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं बल्कि समय का सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिल सकती है। अगर रामू पहले से कोई काम करता होता तो उसके पास पैसे होते हैं और समय पर अपने बेटों को इलाज कर पाता।